हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि किस प्रकार से नैमिषारण्य में कई सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। शौनक आदि जो शौनक ऋषि थे उनका वो नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे सूत गोस्वामी आते हैं तो शौनक ऋषि उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, राइट। और ये इकट्ठा क्यों हुए थे? बिकॉज दे वर कंसर्न्ड कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उसी प्रकार के प्रश्न वो सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, राइट। तो सूत गोस्वामी उन्हें भागवतम बता रहे हैं, राइट। तो शौनक आदि मुनि आगे कहते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्यम यदाह भगवान शुक। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि सूत गोस्वामी आपने सुखदेव गोस्वामी से इस श्रीमद् भागवतम को सुना है, उसका पान हमें भी करना है। कृपया आप हमें इस श्रीमद् भागवतम को बताइए। हमें बताइए कि सर्वप्रथम इस भागवतम को किसे बताया था। इस भागवतम को लिखने की प्रेरणा व्यासदेव में कहाँ से आई। हमें बताइए परीक्षित महाराज के बारे में, हमें बताइए सुखदेव गोस्वामी के बारे में, हमें ये भी बताइए ये दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, है ना। ऐसे कहा गया है कि वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते थे, राइट। और परीक्षित महाराज तो सम्राट थे। ऐसे क्या हो गया उनके जीवन में कि सब कुछ छोड़ दिया और गंगा किनारे आके बैठ गए। सूत गोस्वामी हमें सब कुछ डिटेल में बताइए। कैसे व्यासदेव जी को प्रेरणा आई कि श्रीमद् भागवतम लिखने की। तो सूत गोस्वामी उत्तर देना शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बताया था और बाद में सुखदेव गोस्वामी ने यही भागवतम को नरेट किया था परीक्षित महाराज के लिए। और मैं तीसरी बार आपको भागवत सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये भागवत सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत बता रहे थे तो सूत गोस्वामी वहाँ पे प्रेजेंट थे। और कई साल बाद जब शौनक आदि मुनि पूछ रहे थे भागवत क्या है, तब वो वापस रिपीट करते सूत गोस्वामी जो भी सुना था उन्होंने इस प्रकार से। तो वो कहते हैं कि सर्वप्रथम ये भागवत आया कैसे, है ना। तो वो कहते हैं जब त्रेता युग का अंत हो रहा था, द्वापर युग शुरू हो रहा था, तब व्यासदेव जी ने जन्म लिया, राइट। व्यासदेव जी बेसिकली भगवान के अवतार हैं। तो व्यासदेव जी ने देखा कि किस प्रकार से कलयुग के लोग, उनको ना कोई भगवान के ऊपर श्रद्धा है ना, और ना ही वो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक है। तो क्या किया जाए। तो ये द्वापर युग था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सारे ग्रंथों को लिख दूं, राइट। अभी तक क्योंकि सब याद किया जाता था, कलयुग में वैसे ही लोग मंद है, सुमंद मतयो है, जिसे हमने कल देखा, तो याद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक काम किया, पहले एक ही वेद था यजुर्वेद, उसको 4 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया, राइट। और उन्होंने ये सारे वेदों को लिख दिया, राइट, जिससे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अपने 4 शिष्यों को, जैसे वैशंपायन, जैमिनी, अंगिरा और मरीच, ऐसे 4 शिष्य थे उनको ये 4 वेद दे दिए और उनको कहा कि अभी आप इन वेदों को संभालो और इनका प्रचार करो। तो इजीएस्ट तरीके से उन्होंने ये सब कुछ कर दिया जिससे लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इतना ही नहीं उन्होंने किया, उन्होंने महाभारत की भी रचना की, राइट, जिससे लोग कहानियों के माध्यम से भगवान का संदेश समझ पाए, भगवान की भक्ति कर पाए। परंतु ये सब करने के बाद भी he was totally dissatisfied, राइट। इतने लोगों का कल्याण के काम किए उन्होंने, लोगों की उन्नति के बारे में सोचा, फिर भी वो एक दिन ऐसे ही बैठे थे सरस्वती नदी के तट के ऊपर बद्रिकाश्रम में और वो दुखी थे। क्या हो गया, वो सोच रहे थे कि ऐसे क्या हो गया, क्या अपूर्णता है मेरे जीवन में कि मैं खुश नहीं हूं, राइट। वो दुखी थे। और तब उनके गुरु नारद मुनि वहां पे आते हैं। तो व्यासदेव जी उनकी पूजा करते हैं, उनको
प्रार्थना करते हैं और पूछते कि नारद मुनि आप तो ब्रह्मा जी से आए हैं, आपको सब कुछ पता है, बताइए मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी रह गई या मेरे कर्मों में ऐसी क्या कमी रह गई कि मुझे अपूर्णता लग रही है। इतना अच्छा काम किया मैंने, महाभारत रचा, सारे वेदों को रच दिया, लोगों को उन्नति का मार्ग मैंने दिखाया, फिर भी इतना दुखी हूँ। हाँ, तो नारद मुनि ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, परंतु आपने एक काम नहीं किया। तो व्यासदेव जी ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान की स्तुति नहीं की है। हाँ, आपने ये वेदों को रचा, परंतु ये सब कर्म कांड है, राइट? आपने भगवान की भक्ति के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा। जो भी आपने लिखा है ये क्या करेगा? लोगों को जन्म मृत्यु के फेरे में फंसाएगा, ये कर्म कांड है। आपने महाभारत लिखा, वो भी लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही फंसा देता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है ना? तो आप ये सब अभी छोड़ के केवल और केवल भगवान की स्तुति करिए, भगवान के भक्ति के बारे में लिखिए, और जब लोग ये सारी चीजों को पढ़ेंगे तब उनका उद्धार होगा। आप ये काम करिए, ये काम आप जैसे ही करते हैं तो आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तब नारद मुनि कहते हैं देखो सिंपल चीज है, कोई भी शास्त्र है बहुत ही अलंकारिक ढंग से लिखा है, परंतु जिसमें भगवान का नाम नहीं है ना, वो कचरा है। परंतु दूसरा एक शास्त्र है जिसमें कोई अलंकार नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, परंतु जिसमें भगवान का नाम है, भगवान की स्तुति है, वो शास्त्र लोगों के दिल में क्रांति पैदा करता है, भक्ति पैदा करता है। ऐसा कुछ शास्त्र आप बनाओ। और बाद में नारद मुनि खुद के जीवन की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से मैं एक दासी का पुत्र था, और किस प्रकार से देखो भगवान की कृपा से आज मैं एक मुक्तात्मा हूँ। तो नारद मुनि खुद की कहानी बताते हैं, और इस कहानी को हम अगले पार्ट में सुनेंगे, कल के पार्ट में सुनेंगे। तो आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से व्यासदेव जी इतना सब कुछ करने के बाद भी खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं पे भी उन्होंने भगवान का वर्णन नहीं किया था। तो नारद मुनि ने कहा ये सारी जो भौतिक चीजें हैं, आपने भौतिक चीजों के बारे में कहा, ये भौतिक चीजें जीवन में कितनी भी हो व्यक्ति को दुख खिलाएगी, राइट? परंतु भगवान यदि जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान, आप सिखाओ लोगों को किस प्रकार से भगवान से कनेक्ट होना है, तो लोग भी खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, और आप भी पूर्णता का अनुभव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।